गाइज आप में से बहुत सारे लोगों के मुझे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं कि सर वो इंसान जो है जिसके साथ मेरे रिलेशनशिप में उसने मेरी बिल्कुल वैल्यू नहीं की और फाइनली उसने आज मुझे छोड़ दिया, या फिर वो इंसान ने मेरी वैल्यू नहीं की, वो इंसान मेरी वैल्यू नहीं करता है। मैं रिलेशनशिप में हूँ, मैंने उसको प्यार से समझाया, मैंने उसको हर तरीके से समझाया, लेकिन सामने वाला समझने को तैयार नहीं, वो मेरी वैल्यू करने के लिए तैयार नहीं बिल्कुल भी। तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए आप मुझे बताइए, इसके ऊपर स्पेसिफाई वीडियो बनाइए, इसीलिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। गाइस आप में से बहुत सारे व्यूअर मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं। आपको इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी, मेरा नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, जाइए आप मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे कॉल बुक करने के लिए। कॉलिंग का चार्ज लगेगा, डिस्क्रिप्शन में चार्ज लिखा, काफ़ी कम चार्ज है, चार्ज पे करके आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। अभी हम आते हैं टॉपिक के ऊपर कि सामने वाला इंसान हमारी वैल्यू नहीं कर रहा है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, बार बार हमें गालियाँ दे रहा है, बार बार हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करवा रहा है। मतलब उस रिलेशनशिप में हमने हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर हमारी जो भी वैल्यू है पूरी तरीके से खो दी। उस इंसान के पीछे भाग भाग के उस इंसान ने बिल्कुल हमारी रिस्पेक्ट नहीं की, वो इंसान बिल्कुल रिस्पेक्ट ही नहीं करता है। हम रोते उसके सामने, हाथ जोड़ते उसके सामने, भीख मांग लेते फाइनली उसके सामने, बट वो इंसान बिल्कुल भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? एक चीज मैं आपको बता दूं, जब कोई इंसान हमारी वैल्यू नहीं कर रहा है तो हमें उस इंसान से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है इंसान की, हमें उसी इंसान से वैल्यू चाहिए कि वो मेरी वैल्यू करेगा, या फिर मैं ऐसा कुछ भी कर दूं, यहां से कोई ट्रिक ले लूं, यहां से किसी बाबा जी को पकड़ लूं या फिर कोई वीडियो देख लूं जिससे उस इंसान को मेरी वैल्यू हो जाए। अगर ऐसे वैल्यू होती ना लोगों को तो फिर ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ती हमें कि मतलब सभी के जो जितने भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए सभी के रिलेशनशिप ठीक ही हो जाते फिर एक्चुअल में, ठीक है। बट अभी हो क्या रहा है, सामने वाला जो इंसान है वो वैल्यू नहीं कर रहा है, तो हमें सिर्फ यही पॉइंट हमारे दिमाग में कि उसको वैल्यू करवानी, उसको वैल्यू करवानी, ये चीजें। लेकिन लोगों का फोकस यहाँ पे नहीं होता है। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस में बताया है, सभी लोग बताते हैं वीडियोस में वैल्यू करवाने के लिए उस इंसान से दूर हो दूर हो, लेकिन हम क्या करते हैं उससे दूर होते कैसे, अरे उससे थोड़ा दिन दूर हो जाना फिर उसको मेरी वैल्यू हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। उस इंसान को वैल्यू करवाने के लिए उससे लाइफ से दूर होने के बाद हमारी लाइफ पे भी ध्यान देना होता है। हमारी जो पर्सनल लाइफ है, फैमिली, मदर्स, फादर, बहन, भाई, फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें जिनको हम भूल चुके हैं सिर्फ उस इंसान की वजह से, घटिया इंसान की वजह से। ये चीज़ हम सोच ही नहीं रहे कि इंसान हमारी लाइफ में, मतलब जो जब से वो इंसान आया है हमारी लाइफ से तब से हमने सबको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया हमारी लाइफ में, माँ बाप से लेकर हर एक इंसान को। और यही चीज़ प्रॉब्लम आ रही कि उस इंसान को ये चीज़ पता चल चुकी कि ये इतना वैल्यू देता है मेरे को, इतना रिस्पेक्ट ही देता है, मैं इस इंसान को कितनी भी गालियां दे दो, इस इंसान को कितना भी गलत बोलो, ये इंसान मेरे को छोड़ के जाने वाला नहीं है। ये चीज उसको पता है और इसी चीज का तो फायदा ले रहा है। और हम रोते फिर बाद में कि सर उसने ऐसा किया, सर उसने मेरे साथ, अरे वो करेगा ना, क्योंकि उसने आपको ग्रांटेड लिया है। और उसने लिया बल्कि आपने उसको मजबूर किया है आपको ग्रांटेड लेने के लिए। आपकी जो हरकतें थे, आपने जो उसके लिए अवेलेबिलिटी रखी, आपने उस इंसान को जितने कॉल्स किए, जितने मैसेजेस किए, वो सारी चीजों की वजह से सब कुछ हो रहा है। सामने वाले इंसान को वैल्यू दो, लेकिन इतनी भी मत दो कि वो इंसान इस चीज का बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा फायदा उठाए। यही चीज तो हो रही है, आपने उसको इतनी ज्यादा वैल्यू दी, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दी कि सामने वाला हमारी चीज को समझने को तैयार ही नहीं, और हमारा फोकस बार बार यही पे कि वो इंसान मेरी वैल्यू कर ले, वो इंसान मेरी वैल्यू कर ले। अरे यार, अगर वो इंसान वैल्यू नहीं कर रहा है तो फिर जबरदस्ती उसके पास जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, क्या उस इंसान ने अगर मेरी वैल्यू, एग्जांपल कोई मेरा पार्टनर है, वो मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो इंसान वैल्यू नहीं कर रहा तो मैं वैल्यूएबल नहीं हूं। मेरी वैल्यू बहुत है, मुझे पता है मेरी वैल्यू क्या है, मेरी रिस्पेक्ट क्या है, बाहर लोग मेरी कितनी इज्जत करते हैं, लोग कितनी वैल्यू देते हैं, लेकिन ये इंसान नहीं कर रहा। मतलब वो लोग तो सही है ना जो मेरी वैल्यू करे और मैं भी सही हूं, लेकिन उस इंसान में खामी ना, तो फिर हमें उससे की वैल्यू चाहिए कि वो वैल्यू कर ले। वो अरे यार, अगर एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं, एक पत्थर मैंने यहाँ पे रख दिया और मैं बोलूंगा ये पत्थर बोलेगा, आज ये पत्थर बोलेगा, कल ये पत्थर बोलेगा, परसों पत्थर बोलेगा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल, अगर मैं पूरी जिंदगी उस पत्थर के सामने बैठ के बोलूंगा कि पत्थर बोलेगा, पत्थर नहीं बोलने वाला। वैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पत्थर दिल होते हैं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने ना होने से, वो तुम्हारी वैल्यू नहीं करेंगे। हम उसी इंसान से चाहते हैं कि वो मेरी वैल्यू करे। अरे दुनिया में बहुत सारे लोग जो आपकी वैल्यू कर रहे और समझ रहे, लेकिन ये इंसान नहीं समझ रहा, इसका मतलब इसके अंदर खामी है। आपकी वैल्यू कम नहीं, हम लोग क्या समझते हैं हमारी वैल्यू नहीं है इसलिए। अरे यार, आपकी वैल्यू बहुत है, आप खुद के अंदर झांको तो सही, खुद की वैल्यू को पहचानो तो सही, खुद की सेल्फ को प्रायोरिटी तो दो। नहीं, हम तो उस इंसान के पीछे भाग रहे, वो इंसान वैल्यू कर ले। अरे यार, वो इंसान वैल्यू नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम वैल्यूबल नहीं है, हम वैल्यूबल है, हमारी वैल्यू हमें पता है। आपके अंदर झांको, उस इंसान के पीछे भागना बंद करो, उसको रिस्पेक्ट देना बंद करो, उसको प्यार मोहब्बत जो एक्स्ट्रा दे रहे ना सब कुछ, उसको
सप्लाई दी जा रहा है आपकी तरफ से, सब बंद करो, तब आपको पता चलेगा आपकी वैल्यू क्या है। हमारी तरफ से इतना सब कुछ उसको दिया जा रहा है और इंसान नहीं दे रहा, तो हमें क्या लगता है कि यार मेरी वैल्यू नहीं है। अरे आपकी वैल्यू है, बट वो इंसान ने आपको ग्रांटेड लिया क्योंकि आपकी तरफ से आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो भी इज्जत है, आपने उसको प्यार भी दिया, केयर भी ले ले, प्यार भी ले ले, मोहब्बत भी ले ले, सब कुछ ले लेना, तू ही मेरा सब कुछ है ना, तो फिर कहां से आपकी वैल्यू होगी। खुद की वैल्यू को पहचानने के लिए लोगों के पीछे भागना बंद करना पड़ता है। लोगों को उतनी रिस्पेक्ट दो जितना वो डिजर्व करते। किसी भी कंपनी में जाओगे, कंपनी आपको आपकी औकात के हिसाब से सैलरी देगी। अगर आप 10th प्लस हो तो 10th प्लस के लिए जो सैलरी होती है ना, 10वीं पास के लिए, वो सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। और अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे हो तो आपको उसके हिसाब से सैलरी मिलेगी। तो कंपनी आपकी जो पोस्ट है और आपकी जो सैलरी हो किस हिसाब से डिपेंड करती है, आपकी जो डिजर्व, मतलब आप जो डिजर्व करते हो उसके हिसाब से आपको सैलरी देती है। वैसे किसी भी इंसान को उतनी रिस्पेक्ट दो जितना वो डिजर्व करता है, ठीक है। उतना ही प्यार दो जितना डिजर्व करते हो। इतना प्यार उस इंसान पर बरसा रहे हो, उतना प्यार अपने माँ बाप पे बरसा लो। हाँ, उनके ऊपर कभी तो प्यार नहीं आता, उनके लिए तो कभी मरना, उनके लिए तो कभी रोना नहीं आ रहा है। इस इंसान के लिए तो बहुत रोना आ रहा है हमें। थोड़ा सा तो उनके बारे में भी सोच लो, उन्होंने हमें जन्म दिया है इस चीज के लिए कि हम ये चीज करें, किसी घटिया इंसान के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करें। हाँ, ये चीज करने के लिए उन्होंने हमें जन्म दिया था, हमारे माँ बाप ने। नहीं यार, अगर कोई इंसान हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कोई इंसान हमारी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो बार बार ये मत सोचो कि उसको मेरी वैल्यू हो जाएगी, उसकी ये कर लूँ, बल्कि उस इंसान को छोड़ देना है। अगर वो वैल्यू नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तुझे नहीं करनी वैल्यू, लेकिन मेरी वैल्यू है भाई। ऐसा नहीं कि तू वैल्यू नहीं करेगा तो मैं वैल्यूबल नहीं, हम तो नहीं यार, तू वैल्यू क्यों नहीं करता, कुछ भी हो जाए मेरी वैल्यू कर ले, कुछ भी हो जाए मेरी रिस्पेक्ट कर ले, ये सारी चीजें हम यहाँ पे दिमाग लगा रहे बार बार। अरे वो नहीं कर रहा है वैल्यू, इसका मतलब उसके अंदर खामी है, हमारे अंदर खामी नहीं है। उसकी जो नजर है वो गलत है, उसकी जो सोच है वो गलत है, इसीलिए वो हमारी वैल्यू नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ज्यादा प्यार दिया और चीज से वो ज्यादा हमें ग्रांटेड, हमें पागल समझ रहा है क्योंकि हम ज्यादा प्यार दे रहे हैं। लेकिन ये चीज जब हम देना बंद करेंगे तब हमारी वैल्यू उसको समझ में आएगी कि हाँ, ये इंसान की भी कोई वैल्यू है, ये भी कोई वैल्यूबल है। जब खुद की वैल्यू समझ में आएगी तब पता चलेगा कि हमारी क्या वैल्यू है। हम खुद को इतना कमजोर समझने लग जाते कि मेरी वैल्यू इंसान नहीं करता है, मैं काफी गिरा हुआ इंसान हूं। हमारी जो सोच होती है खुद के लिए बहुत गलत है, इसकी वजह से तो हमारी वैल्यू नहीं, मतलब हम खुद की वैल्यू नहीं करें। क्यों? क्योंकि हम हाथ जोड़ रहे हैं सामने वाले के पीछे। अगर आप किसी के पीछे हाथ जोड़ना पड़ रहा है, आपको भीख मांगनी पड़ रही है, हाँ, हमारे माँ बाप ने इसके लिए जन्म दिया था हमें कि हम किसी के सामने भीख मांगे, हाथ जोड़े, हाँ, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करवाए। मतलब आप खुद ही खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो, खुद ही खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, तो फिर सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो इंसान मेरी वैल्यू कर नहीं रहा है, वो इंसान मेरी वैल्यू करेगा। क्यों? क्योंकि मैं उसकी वैल्यू करता है। ऐसा नहीं होता है। अगर मैं खुद की वैल्यू करूंगा तब लोग मेरी वैल्यू समझेंगे। अगर मेरी वैल्यू है और मैं खुद की वैल्यू कर रहा हूं तभी तो लोगों को मेरी वैल्यू समझ में। नहीं यार, वो इंसान कर ही नहीं रहा, उस इंसान के पीछे मुझे जाना है, उस इंसान को समझाना है, मेरी रिस्पेक्ट समझानी, मेरी वैल्यू समझानी। इसमें अपना फोकस मत लगाओ। अपना जो फोकस है इस वैल्यू की जगह से हटा के कोई दूसरी जगह लगा जहां पे आपको कुछ मिल सकता है, जहां पे लोग आपको डिजर्व कर रहे, जहां पे आप डिजर्व कर सकते हैं, जहां पे लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जहां पे लोग आपको समझ रहे हैं, जहां पे लोग आपकी वैल्यू कर रहे हैं। इस घटिया इंसान के पीछे कोई मतलब नहीं है। वो घटिया इंसान है, वो घटिया ही रहेगा। जैसे मैंने पत्थर का एग्जांपल दिया, पत्थर के सामने 10 साल भी बैठोगे तो भी वो पत्थर नहीं बोलेगा। वैसे एक घटिया इंसान होता है जिसके पास आप कितना भी गिड़गिड़ा लो या फिर कुछ भी कर लो, उसको वैल्यू नहीं होगी तो नहीं होगी। ऐसे इंसान के पास टाइम वेस्ट करने से अच्छा उसको अपनी लाइफ से निकालो, रिमूव करो, अपनी लाइफ में फोकस करो। जब अपनी लाइफ में ग्रो करोगे तब लोग आपके पास दौड़ते हुए आएंगे, तब उनको पता चलेगा कि हाँ, इसकी भी कोई वैल्यू है। अगर लोगों के पीछे भागोगे तो आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, और वैल्यू डाउन हो जाएगी तो फिर आपके पास वैल्यू बची नहीं, और वैल्यू बचेगी नहीं तो लोग कहां से आपकी वैल्यू करेंगे। उसके पीछे भाग भाग के अपनी वैल्यू डाउन करवा रहे। अरे यार, उसके पीछे भागना बंद करो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो नहीं झुकूंगा, गलत नहीं हो तो सॉरी नहीं बोलूंगा। अगर तू ब्लॉक करे कर दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैं गलत नहीं हूं तो मैं क्यों सॉरी बोलूं भाई। जब ये प्रायोरिटी खुद को दोगे ना तो अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आती है, तब जाकर उस इंसान को पता चलेगा नहीं यार, इस इंसान की वैल्यू है। लेकिन अगर नहीं ना यार, मैं सॉरी बोल लेता हूं ना, आई एम सॉरी ना, मैं हाथ जोड़ लेता हूं, मेरे साथ रह लेना, कहां से आपकी वैल्यू होगी? कहां से इंसान आपकी रिस्पेक्ट करेगा? कहां से वैल्यू करेगा? भीख मांग रहे भिखारी की कभी वैल्यू होती नहीं होती है। एक करोड़पति इंसान है जो बहुत पैसे कमा रहा है और सेल्फ रिस्पेक्ट से जीता है, एटीट्यूड से जीता है, उसकी हमेशा वैल्यू होती है। उसको ना आप करके बुलाया जाएगा और एक भिखारी को तू करके बुलाया जाता है। याद रखना, आपने ये रियलिटी मैंने आपको बताई है, वैसे आपके साथ हो रहा है। आप भीख मांग रहे हो सामने वाले के पास, इसीलिए सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो सभी कभी भी किसी इंसान को ना उससे वैल्यू पाने के लिए उसके पास भीख नहीं मांगनी पड़ती, उसको समझाना नहीं पड़ता कि हमारी वैल्यू कर ले। कभी किसी इंसान को बोलोगे अरे यार मेरे को भाई करके बुला, मेरे को है ना सर करके बुला, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लोगों को पता है कि किसको सर बुलाना है और किसको क्या बुलाना है, क्योंकि अगर मुझे पता है मैं जहां पे जॉब कर रहा हूं वहां पे अगर वो इंसान की पोस्ट या फिर उस इंसान की डेजिग्नेशन जो है उसके हिसाब से मैं उसको बुलाऊंगा सर करके। अगर वो इंसान मेरे से नीचे काम कर रहा है या फिर जिस मेरे लेवल में काम कर रहा है तो मैं उसको सर क्यों बुलाऊंगा? सिंपल सी चीज है। वो इंसान के ऊपर जाओगे जब वो यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे रहना पड़ेगा, तब जाके हमें रिस्पेक्ट मिलेगी। वो यहाँ पर हम यहाँ पे उसके पैरों में गड़े तो कहां से रिस्पेक्ट मिलेगी? सिंपल चीज है ना। एक काम करने वाला इंसान है जो मतलब घर में झाड़ू पोछा लगाता है, उसको कौन वैल्यू देगा? वैल्यू उसी को मिलेगी जिसके पास पैसा है, जिसके पास सब कुछ है।
तो हमारे, मैं ये एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ कि पैसे कमाओ, मैं ये बोल रहा हूँ कि खुद की वैल्यू करना समझ लो। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। खुद की वैल्यू करना सीख लो, लोगों के पीछे भागना बंद कर दोगे, अपने आप लोगों को आपकी वैल्यू समझ में आ जाएगी। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करने के लिए इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही, मेरा नंबर दिख रहा है, जाइए मुझे मैसेज करिए, कॉल बुक कर सकते हैं पर्सनली मुझसे कॉल पे बात करने के लिए। कॉलिंग का चार्ज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारा सेकंड चैनल भी ओपन किया, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।